जब आप निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो बाद में आपको पता चलता है कि आपका निवास प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का कारण भी आपको नहीं पता चलता। आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन सही तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड ना करना और सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना और सही तरीके से फॉर्म फिल ना करना, इसके वजह से आपका निवास रिजेक्ट होता है। बट इस वीडियो के अंदर हम वो तरीका बताने वाले हैं कि जिससे आप निवास इजीली बना सकते हैं और वो आपका निवास रिजेक्ट नहीं होगा, और किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कौन कौन से यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, साथ ही साथ उसका साइज क्या रखेंगे, फोटो किस टाइप का डालेंगे, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप एक साइबर कैफे दुकानदार है या फिर एक स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिनमें हम आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे निवास प्रमाण पत्र इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे निवास बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा आरटीपीएस बिहार। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आते हैं जैसे कि आरटीपीएस 432 जो भी फर्स्ट में आएंगे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं सम्मान प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है ये जो आवासीय वाला ऑप्शन है, ये वाला। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम निवास प्रमाण पत्र इजिली बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जनरल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर शादी हो गया तो श्री लगाएंगे, नहीं तो कोई नहीं पे रह के चल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेम लिखेंगे जैसे कि यहाँ हम लिखे सिखिल, स्पेस देने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में ऑटोमेटिक ले लिया, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे कुमार लिख देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फादर्स नेम दे देना है, फिर मदर्स नेम दे देना है एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना। मोबाइल नंबर हमेशा लास्ट में ही देना है क्योंकि मोबाइल नंबर अगर पहले देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन करते हैं तो कभी कभी ये स्क्रॉल नहीं होता है, तो इसी कारण से हमें लास्ट में देना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमें ईमेल आईडी दे देना है, तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये दे दी ईमेल आईडी एंड देन यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे जिसको सब डिवीजन भी बोलते हैं एंड यहाँ से हम ब्लॉक चूज कर लेंगे। इस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार, इसके अंदर क्या डालेंगे तो डिपेंड करता है। अगर आप खुद का बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप ग्राम पंचायत से, नगर निगम से, नगर पंचायत या नगर परिषद से। बट अगर आप किसी स्टूडेंट का बना रहे हैं, किसी कस्टमर का बना रहे हैं, तो उससे जरूर आप पूछ लें कि उसका जो टाइप ऑफ लोकल बॉडी है वो क्या है, लाइक वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर लोग अगर ग्राम पंचायत से तो ग्राम पंचायत देंगे, नहीं तो नगर पंचायत या नगर निगम दे सकते हैं। यहाँ पे हम वार्ड नंबर डाल देते हैं एंड अब यहाँ से हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम ग्राम लिखते हैं इंग्लिश में लिखेंगे बट स्पेस देने के बाद ये हिंदी में ले लेगा। फिर यहाँ पे आएंगे पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे कि इस तरीके से हम दे देते हैं, स्पेस देंगे तो ये आ जाएगा। फिर से यहाँ पे थाना सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमें पिन कोड इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो चूज करेंगे। फोटो 50 KB से कम रहना चाहिए, देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा फोटो है। अब क्योंकि निवास के अंदर जो है ना वो साइन वाला फोटो चाहिए, तो अगर आप विदाउट साइन वाला फोटो डालेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो साइन वाला फोटो होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई तो जो भी होंगे तो यहाँ पे डालेंगे। अस्थाई होते तो ये डाल दीजिए। अब यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य क्या है, बहुत सारे लोग क्या होता है कि एडमिशन के लिए लेते हैं, कोई राशन कार्ड बनाने के लिए लेते हैं, कोई कुछ भी। बट अभी मेरा कोई उद्देश्य नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ। अगर हम इसे नहीं भी फुलफिल करेंगे तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो राशन कार्ड, वोटर कार्ड है, बहुत सारे यहाँ पे खतियान, दान पत्र, बहुत सारे और भी हमें डॉक्यूमेंट देने के लिए मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो लोगों के पास क्या होता है कि एक तो राशन कार्ड होता है, एक वोटर कार्ड होता है। तो जनरली लोगों के पास राशन कार्ड होता ही होता है, तो यहाँ पे आप राशन कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और वोटर कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है। यहाँ पे आएंगे, हम डेस्कटॉप चूज कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या चूज करके रखे हैं, तो यहाँ पे राशन कार्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि राशन कार्ड में पूरा फैमिली मेंबर का नाम होता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो हमारा कैप्चा है उसको हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ के रखें जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, वो डाल देते हैं। फिर हम मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देखिए जैसे हम मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करेंगे कि हम सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे OTP है वो वेरिफिकेशन करेंगे, तो चलिए डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैलिड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ से प्रोसीड करेंगे और ओके करेंगे। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे अटैच करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किस टाइप से देंगे वो भी दिखाएंगे। देखिए आवेदक का पहचान दस्तावेज, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राशन कार्ड चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे तो लाइक यहाँ पे हमने आधार राशन कार्ड के लिए भी बना के रखे, तो ये रेसिडेंटल हमने चूज कर लेते हैं, ठीक है। और आधार कार्ड में वो सिलेक्ट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम राशन कार्ड को चूज कर लेते हैं। अब ये दिखाएंगे कि ये जो रेसिडेंटल के लिए हमने आधार कार्ड के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से हम इसे सेव करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया। ये थोड़ा सा मूव हो रहा है, बाकी थोड़ा टाइम लगेगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा।
ये देख सकते हैं यहाँ से सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से सबमिट कर लेते हैं। ये हमारा सबमिट कंप्लीट हो चुका है, तो इसे कंट्रोल पी कर लेते हैं एंड सेव में आएंगे और जहाँ पे हमारा सारा डॉक्यूमेंट हमने इसे सेव करके रखे थे इसके अंदर यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए कितना आसानी से हम ये तो ऑनलाइन कर सकते हैं, बट इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम यहाँ से आते हैं एंड ये जो हमने रेसिडेंटल, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा ब्लर करके रखेंगे क्योंकि सिक्योरिटी इशू होता है, तो इसलिए हम इसे ब्लर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा आधार कार्ड है, खुद का आधार कार्ड होना चाहिए एंड फिर फादर्स का वोटर कार्ड होना चाहिए और फादर का आधार कार्ड भी होना चाहिए। साथ में यहाँ पे जमीन का रसीद होना चाहिए, ठीक है, जमीन का रसीद होना ही चाहिए। अगर जमीन का रसीद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ है देखिए ये एकदम पूरा ये ओरिजिनल का हमने फोटो खींच के किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटो कॉपी का ही अपलोड कर देते हैं और इसके वजह से भी रिजेक्ट मारने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ओरिजिनल जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फिर आधार कार्ड और ये जो रसीद होते हैं ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल के ही फोटो खींच लेना है या फिर स्कैनिंग कर लेना है। उसके बाद इसे क्या करेंगे यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको जो साइज है वो कम कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट के लिए देखिए 851 KB है, ये 1 MB से कम होना चाहिए। साथ में ये जो फोटो है ये देख सकते हैं, फोटो 298 है और ये 29 KB है। ये फोटो हमने चूज किए थे क्योंकि ये 29 KB होना चाहिए, यहाँ पे भी 30 KB है। तो इसका मतलब है कि 50 KB से कम हमें फोटो चाहिए और 1 MB से कम हमें रेसिडेंटल सर्टिफिकेट के लिए ये बनाना होगा। और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट कर दी है। तो इस तरीके से अगर आप अपलोड करेंगे और इस तरीके से आप अगर फॉर्म भरते हैं तो फिर आपका निवास रिजेक्ट नहीं होगा और ये 10 से 12 दिन में ही बन के आ जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आप साइबर कैफे दुकानदार हैं तो फिर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग साइबर कैफे से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जिससे कि आपका इनकम में ग्रोथ होगा। बाकी आप एक स्टूडेंट भी हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि स्टूडेंट को आजकल हर कोई चाहता है कि हम अपने मोबाइल और कंप्यूटर का यूज करके पैसे अर्न करें। तो ऐसे केसेस में आप हमारा जो ये चैनल है इससे जुड़ते हैं तो आप पैसे अर्न कर सकते हैं सीखने के बाद।